बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ दिन पहले लाहौर में हरबंसपुरा में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और इस वाक़े में एक नौजवान खूबसूरत लड़की 26 साला लड़की को एक बड़े ही लाहौर के कहिए कि खूबसूरत मुकाम पर नहर के पास ही एक छोटा सा पार्क जहाँ बैठने की जगह बनी होती है, वहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जब इस लड़की के जेब से आईडी कार्ड निकलता है तो पता लगता है कि ये लड़की जो कि सिविलियन क्लोथ्स में थी, ये तो एक वर्दी वाली थी, यानी कि ये एक पुलिस कांस्टेबल थी। और ये पुलिस कांस्टेबल जो है ये मुनावा में तैनात थी, मुनावा थाने में तैनात थी, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अब इसकी कहानी जो है कुछ लोगों ने बयान तो की, लेकिन अब कुछ मालूमात मेरे पास आई हैं वो थोड़ी सी इसकी एडवांस है मालूमात, यानी कि जो मालूमात अभी तक आप तक पहुंची हैं उससे कुछ आगे की मालूमात है। वो शख्स जिसने इसको मारा वो गिरफ़्तार हो गया है, उसने क्या स्टोरी सुनाई, उसके कुलीग्स जो उसके साथ काम करते हैं उन्होंने क्या कहानी सुनाई, और उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने क्या कुछ देखा, और लड़की के भाई ने क्या कुछ बताया, ये सब कुछ जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जनाब, होता क्या है कि शाम का वक्त होता है, मौसम जो है शाम के वक्त थोड़ा बेहतर हो जाता है, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। नहर किनारे जो है लाहौर में एक बड़ा ट्रेंड है, लोग जो इस इलाके में हैं हरबंसपुरा साइड और साइड पर, वो बाहर निकलते हैं, नहर के पास आकर बैठते हैं। वहाँ छोटी छोटी बेंचेस भी हैं बैठने के लिए, थोड़ी अरेंजमेंट भी है। नहर इस वक्त आपको पता है कि लाहौर में बहुत खूबसूरत सजाई होती है और बड़ी ही खूबसूरत इस वक्त नहर सजी भी हुई है। तो वहीं पर एक पार्क सामने छोटा सा था नहर के पास, शाम का खूबसूरत वक्त था वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे इनकी तरह। ये एक लड़का और एक लड़की जो है मोटर बाइक पर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ नहर के पास। वहाँ पर वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद इनकी बातें जो है वो तल्ख कलामी में बदल जाती हैं और उसके बाद ये लड़का जो इस लड़की के साथ आया था वो गुस्से में खड़ा होता है और उस लड़की की तरफ लपकता है और उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जब वो ये अमल करता है तो वहाँ पर मौजूद लोग जो है वो उसे छुड़ाने के लिए बढ़ते हैं, उसे कहते हैं कि इस तरह मत करो और इस लड़की से माफ़ी मांगो। ये चीज़ उस शख्स को, उस लड़के को जो कि पहले ही गुस्से में होता है, और ज़्यादा भड़का देती है और वो अपना हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ाता है और अपनी जेब में से एक पिस्तौल निकालता है और उसे हवा में करता है और हवा में फायर करता है। 3-4 फायर करता है तो वहाँ पे मौजूद लोग जो है वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा शख्स जराइम पेशा, या इस शख्स के पास चूँकि हथियार है ये हमें भी मार सकता है। तो वो लोग जो है से थोड़ा दूर भाग जाते हैं। उसके बाद वो शख्स जो है उसी गन को नीचे करता है और उस लड़की की तरफ निशाना लेता है। वो लड़की घबरा के उठती है, भागने की कोशिश करती है। अच्छा, ये लम्हात जो है ये उधर मौजूद ऐनी शाहिद ने भी बयान किए हैं कि वो लड़की घबरा कर उठती है और पीछे होती है तो ये उसकी टांग पर एक फायर करता है। वो लड़की तकलीफ़ की शिद्दत से ज़मीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो ये शख्स उसके दिमाग का निशाना लेता है और 3 फायर उसके सर में कर देता है। ये लड़की वहीं पर मर जाती है और ये शख्स जो है ये वहाँ से फ़रार होता है और फ़रार होते हुए वो अपनी मोटर बाइक जो है वहीं पर छोड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भाग जाता है तो लोग जो हैं वो फिर उस लड़की के करीब आते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, 15 पे कॉल की जाती है। अब 15 जब वहाँ पर आती है तो वो इस लड़की को देखते हैं कि ये कौन है, क्या है। तो इस लड़की ने अबाया पहना होता है, तो अबाए में ये मालूम नहीं हो पाता कि ये लड़की कौन थी, क्योंकि ये लड़की मैंने जैसा कि आगाज़ में बताया कि वर्दी वाली थी। जी हाँ, ये कांस्टेबल थी और इस लड़की का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से तो नहीं था, लेकिन वो यहाँ पर तैनात ज़रूर थी। और ये लड़की बताया जा रहा है कि शकरगढ़ की रहने वाली थी और इसका नाम सुमन था। इसके साथ जो शख्स मौजूद था वो भी कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो भी एक वर्दी वाला था। जी हाँ, और वो भी उसी थाने मुनावा में तैनात था जहाँ पे कि ये लड़की सुमन थी। वो लड़का शख्स जो है वो कांस्टेबल निकलता है और उसका नाम फ़ारूक है और ये दोनों जो है एक ही जगह पर काम कर रहे थे और वहीं पर काम करते हुए इन दोनों की आपस में शनासाई हुई। अब इनके जो कुलीग हैं उन्होंने क्या बताया और फिर उसके बाद ये फ़ारूक जो गिरफ़्तार हुआ उसने क्या बताया। ये लड़की जो है अच्छा, क्योंकि इस लड़के के बारे में जो मालूमात होती हैं वो पता लगता है कि वो भी उसका ताल्लुक़ इसी फील्ड से है जैसे लड़की का था। तो उसके बाद इसके जो कुलीग्स हैं उनसे जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो पता लगता है कि ये लड़का और लड़की दोनों यहीं पर तैनात थे। आपस में इनका काफ़ी मिलना जुलना था, बहुत टाइम ये इकट्ठे गुजारते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी और शायद उन लोगों को लगता था कि इन दोनों के दरमियान कोई मोहब्बत का सिलसिला भी था। ये उनके कुलीग्स का कहना है। लेकिन उसके बाद जब ये शख्स गिरफ़्तार होता है तो ये शख्स जो है ये एक और ही कहानी सुनाता है। ये शख्स बताता है कि मैं सुमन को बहुत पसंद करता था, हमारे दरमियान बहुत दोस्ती थी, बड़े अरसे से हम एक दूसरे के करीब भी थे।
अब यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन सुमन ने किसी और से शादी का इरादा कर लिया था। अब कुछ कुलीग जो है सुमन के ये भी कहते हैं कि सुमन इससे शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक अच्छे कुलीग की तरह ये काफ़ी मिलते जुलते थे। लेकिन फारूक कहता है कि नहीं, वो भी मुझे पसंद करती थी और चूंकि उसने किसी और से शादी का इरादा कर लिया था, इस बात ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था। मैं बहुत गुस्से में था, मुझे बड़ी तकलीफ थी, मुझे लग रहा था कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। और मैं वहाँ पर जब उसके साथ बैठा था तो हम यही बात कर रहे थे और उसने मुझे कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, और मेरी हर तरह की कोशिश उसे समझाने की या उससे सवाल करने की बेसूद साबित हो रही थी और मुझे इस बात का बहुत सख्त गुस्सा था। वो कहता है कि इस गुस्से में मैंने फिर ये फायर कर दिया। मुझे नहीं पता कि ऐसा मैंने क्यों किया, बस मैं गुस्से के आलम में था और मुझसे ये सब हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पे फ़ारूक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि फ़ारूक जो है उस वक्त जब भागा था तो उस वक्त वो अपनी मोटर बाइक तक ले जाना भूल गया था और या छोड़ गया था, और ऐसे में लग रहा था कि वो कहीं दूर जाके छुप जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसको उसके ही घर से गिरफ्तार किया है। अब फ़ारूक जो है वो गिरफ़्तार हो गया है और उसके दो साथियों के ऊपर भी इस लड़की के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो भी इसके साथी हैं और उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। ये दो साथी जो बताए जा रहे हैं, हमज़ा और ताहिर इनका नाम है, और पुलिस जो है इनको ढूंढने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो दो साथी हैं इन्होंने ही ये पूरा प्लान किया था, वो इस वक्त उसके साथ वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो यानी शाहिद है वो कहते हैं कि उस वक्त वहाँ पर सिर्फ फ़ारूक और ये लड़की मौजूद थे और कोई भी तीसरा या चौथा शख्स जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ मौजूद थे वो नहीं थे। अब ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ताहिर और हमज़ा जो है वहाँ पे मौजूद थे? तो ये दरअसल इस लड़की के भाई कह रहे हैं। उन्होंने इन दो लोगों को भी इस केस में नामज़द किया है। उनका कहना है कि हमारी बहन जो है वो हरगिज़ इस तरह की नहीं थी और हमारी बहन ने कभी भी हमें फ़ारूक के बारे में नहीं बताया। अगर उसको पसंद करती होती तो वो हमें बता देती और हम ज़रूर उसकी शादी का इंतज़ाम जो है यहाँ पर करते। हमज़ा और ताहिर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस शख्स फ़ारूक के दोस्त हैं और उन्होंने उस वक्त ये सारा जो सानिया हुआ उस वक्त वो यहाँ करीब ही कहीं मौजूद थे और उन्होंने सानिया को रोकने की कोशिश भी नहीं की। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने गालबन लड़की को भागने से रोका भी है। जबकि वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं यानी शाहिद वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लड़की को भागने से रोका हरगिज़ नहीं गया। लेकिन ये है कि जब उसने पहली गोली उसकी तरफ फायर की थी तो लड़की जो है वो नीचे गिर गई थी और उसके बाद उसे भागने का या कुछ भी करने या कहने का मौका ही नहीं मिल पाया था और इस शख्स ने उसके ऊपर फ़ौरन ही यके बाद दीगरे 3 फायर कर दिए थे और उसके सर का निशाना लिया था, जिसके बाद वो लड़की जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी थी। इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है और केस जो है वो FIR जो है वो कट गई है। लेकिन अब देखिए कि अब इस केस में फ़र्दर क्या होता है, क्या अपने बेटी भाई की कोई मदद की जाती है, क्या केस को कोई और रंग देने की कोशिश की जाती है। जो भी इस केस में डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर आगाह करूँगी और साथ ही कुछ और केसेस हैं उनके अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट्स हो रही होती है। मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ कि मैं उसकी कुछ डेवलपमेंट थोड़ी सी और आगे बढ़े तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ख़ासतौर पर मोटरवे का जो केस है जहाँ पर एक बच्ची को बच्ची के भाई को मार दिया गया, उस बच्ची को अगवा किया गया, उसके वालिद को मार दिया गया और फिर वो एक लोग निकले मुनशियात वाले और उसके पीछे कुछ कहानी और निकल कर सामने आ रही है। वो तमाम क्या है उसकी भी अपडेट्स आपको देंगे। और मोटरवे पर एक फैमिली जो जाँ बहक हुई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खाया था जिसके अंदर जहरीला मवाद मौजूद था, उस बारे में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। उस केस के बारे में भी आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।